तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए न्यू वैकेंसी आ चुके हैं इंडियन नेवी की तरफ से है, जो आपका नावल डाकयार मुंबई रिक्रूटमेंट की तरफ से आया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या सिलेबस है और क्या एग्जाम पैटर्न है, कब से आपका जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा और कितने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं उससे। चलिए तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन है अगस्त में आ चुका है और जो फॉर्म स्टार्टिंग है 1 सितंबर से हो चुकी है। इंडियन नेवी की है, ये अग्निवीर वाली नहीं है, ये परमानेंट होने वाली है। ठीक है, ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, तो आप सभी लोग फॉर्म भरने से चूकिएगा मत। और मैं आपको क्वालिफिकेशन भी यही बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन 10th पास होने वाली है, प्लस में IIT है। लेकिन जो 10th पास वालों के लिए अलग फॉर्म है, IIT वालों के लिए अलग फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो में एंड तक बने रहेगा, आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर देखो यहाँ पे मैं आप सभी को जो फॉर्म फीस की बात करूँ, देखो कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, चाहे जनरल से हो, चाहे OBC या फिर AWS या फिर ST SC, कोई भी हो, महिला फीमेल सब भर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं अगर यहाँ पे आप सभी को और मैं बताऊँ तो यहाँ पे एज की बताऊँ तो देखो 18 से हो चुकी है जो आपकी एज है, ये 18 प्लस होनी चाहिए। और अभी इसमें मैक्सिमम एज नहीं बताई है। ठीक है, मैक्सिमम एज अभी इसमें खुलासा नहीं किया है। और देखो यहाँ पे जो पोस्ट निकली है आपकी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं वो कम नहीं है। देखो जो भाई अभी जो इंडियन नेवी में नहीं हो पाया, जिनका भी किसी कारणवश निकल गए, तो वो इसमें जाके ट्राई कर लीजिएगा। जो अभी अग्निवीर की आई थी उसमें जिस शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो 200 आपकी 86 पोस्ट निकली हैं। क्योंकि ये जो है ये परमानेंट है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, ये जो जॉब होने वाली है ये परमानेंट होने वाली है। तो 286 है। अब क्या पता भाई आपकी तैयारी पहले से अच्छी हो तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। वैसे फॉर्म फीस कुछ नहीं है, तो फॉर्म भरने में क्या ही जाता है बताओ, वही आपके 150 रुपये जितना जो साइबर कैफ़े वाला है वही ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, और क्या आ जाता है, आपकी तैयारी तो पहले से ही है। और वैसे भी आप सभी लोग रेलवे SSC GD की तैयारी कर रहे होंगे, तो प्लीज़ फॉर्म भर के ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट कितनी निकली है। तो देखो जो IIT वाले हैं, देखो यहाँ पे पोस्ट का मेंशन तो नहीं किया है। तो देखो IIT वाले भी होने चाहिए इसमें पास, और जो है ये वाले IIT वालों के लिए निकली है सिर्फ। ठीक है, और जो है यहाँ पे देखो नॉन IIT भी बोल रखा है, और 10th पास वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और 10वीं वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। देखो यहाँ पे नॉन IIT बोला है और यहाँ पे IIT बोला है, तो देखो सभी ट्रेड के लिए निकली है, तो सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा, पीछे मत हटिएगा, कोई फॉर्म फीस नहीं है इसमें। और मैं यहाँ पे सैलरी बताऊँ, देखो तो सैलरी जो आपकी है, देखो सैलरी थोड़ी कम होने वाली है, 18,000 है। पर ये 18,000 वो 18,000 नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो 18,000 है जिसका DA जो आपका DA होता है, HRA होता है, और DA और TA होता है, जितने भी अलाउन है ये सारे मिलाकर लगभग इसके हिसाब से मैं बता दूं, जैसे कि आपका SSC वगैरह में 40 प्लस पहुंच जाती है, 21,000 बेसिक होती है, तो इसकी मतलब कि आप 30 प्लस आराम से लगा लीजिएगा। ठीक है, 30 प्लस आराम से सैलरी पहुंच जाएगी पर मंथ की, आपके DA HRA जितने भी अलाउंस होते हैं सारे हैं। और ये गवर्नमेंट होने वाली, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। चलिए अब मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे जो है आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखो यार यहाँ पे है आपका जो फिजिकल है, देखो फिजिकल तो नहीं बताया इसके अंदर कि जो फिजिकल है आपका होना भी है या नहीं, तो देखो ये तो इसमें मेंशन नहीं किया है। लेकिन जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो एकदम इंडियन नेवी की तरह है। लेकिन जो इंडियन नेवी अग्निवीर है उसमें रनिंग थी, पर इसमें रनिंग नहीं है। देखो इसमें रनिंग नहीं बताया है कहीं पर भी। शॉर्ट लिस्टिंग होएगा, फिर एग्ज़ाम होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो इसमें खासकर 2 पेपर होंगे, जैसे कि जो आपका इंडियन नेवी में होता है, एयरफोर्स में होता है, वैसे ही होंगे एकदम। पहला पेपर आपका नेगेटिव मार्किंग वाला होगा, ठीक है, और दूसरा पेपर जो आपका नेगेटिव मार्किंग का नहीं होगा। ये पहला पेपर 30 नंबर का होगा, दूसरा 90 नंबर का होगा। ठीक है, पहला सिर्फ पासिंग मार्क्स होगा। आप सभी को पता होगा, इंडियन नेवी वाले ने जिस भाई ने फॉर्म पेपर दिया होगा उसको आराम से पता होगा। ठीक है, और जो दूसरा पेपर है इसमें आपको पूरा मिनट मिलेगा, लगभग 1.5 घंटा मिलेगा, और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसमें भी 100 ही होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। 100 या 50 होंगे, बस ये पासिंग होता है आपके लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है ऊपर वाले में, क्योंकि उनको भीड़ कम करनी है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप भर भर के तुक्के लगा दीजिएगा। और
और अपनी तैयारी बढ़िया रखिएगा और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। और ऊपर वाले में वही नेगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, जो आपका हर कहीं यही चलता है। चलिए, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर आपका होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। चलो मैं एक बार आप सभी को इसके नोटिस जो है नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है, तो इस पर ज़्यादा खास नहीं है, नोटिफिकेशन भी मैंने आपको पहले ही ट्राई कर लिया। देखो ये डॉकयार्ड समझते हैं आप क्या होता है। ये जो आपकी जॉब होने वाली है ना, इस हिसाब से होने वाली है कि ये जो तट सेना है और इसके ऊपर होने वाली है, ठीक है, और वगैरह वगैरह है, पर इसमें देखो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मेरा मन नहीं था आप सभी को नोटिफिकेशन दिखाने का, क्योंकि इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे पहले से ही ब्लर इसमें कर रखा है, तो कुछ इस प्रकार है। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो अब मैं सिलेबस यहीं पे बता देता हूँ। पहले आपका होएगा, आप सभी को पता होगा मैथ और रीजनिंग तो कंपलसरी है, ठीक है। मैथ कहीं पे भी जाओगे, मैथ और रीजनिंग जो आपकी है ये कंपलसरी होने वाली है, ठीक है। ये मैथ और रीजनिंग होगा। फिर आपका होगा जीके, ठीक है, जीके हो जाएगा, और वही जनरल अवेयरनेस एसकेटिक लगा लीजिएगा। और फिर इसके अंदर आपका होने वाला है क्या, इंग्लिश भी आएगा शायद, मेरे हिसाब से इंग्लिश भी बता रखा है, नोटिफिकेशन में तो नहीं दिखाया इन्होंने क्वालिफिकेशन में कि इंग्लिश है, पर मेरे हिसाब से इंग्लिश भी है, पर वो हाई लेवल वाली इंग्लिश नहीं है। आप खुद बताओ 8वीं वाले में क्या ही पूछा जाएगा, वही अनसित पैसेज वगैरह और जो वॉइस वगैरह चेंज करना और ग्रामर वगैरह, वही आपको 5 नंबर का यहाँ पे ग्रामर लिख के दे दिया जाएगा, भाई ये इस तारीख को था, पैदा हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, हाँ उसका नाम दे देगा, ये किस तारीख को पैदा हुआ था। आप सभी को इसमें से छांटना, बताओ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो 8वीं वाले और भी 8वीं के हिसाब से पेपर बनेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर रहिएगा, और फॉर्म भरना तो एकदम मतलब फॉर्म भरना, ठीक है, मतलब छोड़ना मत, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे मैथ आएगा और रीजनिंग आएगा और जीके आएगा, ठीक है, जीके, और जीके के बाद इंग्लिश आएगा। इंग्लिश ज़्यादा नहीं आएगा आपका, कम ही आएगा, और बेसिक एकदम लो लेवल का इंग्लिश आएगा, ठीक है, तो डरना मत। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कितने नंबर का आएगा। तो देखो पूरा जो आपका फाइनल पेपर मैं बता रहा हूँ जिस पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है, फाइनल मेरिट जिस पे बनेगी वो वाला बता रहा हूँ मैं। तो 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, 25-25 क्वेश्चन होंगे एक, ठीक है। तो 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं, और यदि कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि या फिर मैथ के नंबर थोड़े क्वेश्चन, रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं और जीके के ज़्यादा हो सकते हैं, और इंग्लिश के तो कम हो सकते हैं, क्योंकि 20 या 15 ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये बहुत कम जॉब निकलती है, जो मैं डॉकयार्ड की जॉब आपको बताई है, ये जो है ना नेवी में तो है, पर ये बहुत ही कम निकलते हैं, अग्निवीर के तहत इनको ज़्यादातर हो जाता है, ठीक है। तो इनमें थोड़ा कम ही पता चलता है लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहीं तक थी आपका जो है, मैंने आप सभी को बता दिया 1 सितंबर से फॉर्म चालू हो चुके हैं। डेट है आपकी जो एज है आपकी 18+ होनी चाहिए, लास्ट एज नहीं बता रखी, तो मेरे हिसाब से फॉर्म भर लीजिएगा, जिसकी जितनी एज हो 18+ होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो अगर मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो कोई सा भी जॉब हो, सिर्फ वो 10th वाले होने चाहिए, मैं उनके लिए ही वीडियो बना देता हूँ। आई.टी वालों के लिए भी बना देता हूँ, पर उसमें दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। और ग्रेजुएशन लेवल वालों की मैं बहुत कम बनाता हूँ। यूपीएसआई की मैंने बाद में बनाई थी, जब सबको पता चल गया था कि यूपीएसआई में फॉर्म निकला है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की है, उन पर थोड़ा कम कंपटीशन होता है। 10th और 12th पे ज़्यादा कंपटीशन होता है, और वहाँ पे ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस उम्र के बाद कहीं बच्चे ज़्यादा भटकने लगते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नया नोटिफिकेशन होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना कि देखो इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं है, तो क्या ही जा रहा है, ट्राई करने में किस्मत आजमाइएगा। अगर मेहनत करोगे, और किस्मत में नहीं होगा, मेहनत से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक।